हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने एमीटर बायस सर्किट किया था। इस लेक्चर में हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये सर्किट डायग्राम दे रखा है यहां पर। इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमीटर करंट एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ कलेक्टर एमीटर वोल्टेज फॉर गिवन सर्किट ऑफ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। ये हमें सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। अब यहां पे हमें क्या दे रखा है, देखो ये क्या है, दिस इज आर बी हमें दिया हुआ है और ये क्या है, हमें आर सी दिया हुआ है। और ये क्या कह रहा है कि जो एमीटर करंट है उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज हमें निकालनी है। कहने का मतलब है कि एक बार हमें बीटा जो है वो 50 यूज करके निकालनी है वैल्यूज, और एक बार बीटा की वैल्यू हमें 200। बीटा की रेंज दे रखी है 50 to 200। तो हमें ये जो है मिनिमम रेंज होगी एमीटर करंट की और इसके अकॉर्डिंगली मैक्सिमम रेंज होगी एमीटर करंट की। तो ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी। तो इस तरह से कोई भी सर्किट आपको दे रखा है, जरूरी नहीं है कि आपको ध्यान रखना पड़े ये एमीटर बायस है या ये कलेक्टर टू बेस बायस है या वोल्टेज डिवाइडर बायस है। आपको इसके लिए केवीएल अप्लाई करना आना चाहिए और जो भी फॉर्मूलाज मैंने करवाए वो आपको ध्यान रहने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर करंट्स लिखेंगे हम। ये बेस करंट है, यहां पर कलेक्टर करंट है और ये यहां पर एमीटर करंट है, इस तरह से। अब यहां पर ये बेस है तो ये एमीटर है और ये कलेक्टर है। इसके और इसके बीच में जो VBE है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर दे रखा है। यदि ट्रांजिस्टर सिलिकॉन नहीं भी दे रखा हो तो हम डिफॉल्ट मान लेते हैं इसको कि VBE की वैल्यू हमें 0.7 वोल्ट माननी है, डिफॉल्ट वैल्यूज। और इन दोनों के बीच में VCE हमें निकालनी है। इसी तरह से ये प्लस टर्मिनल होगा और ये माइनस होगा। ठीक है, तो अब इसके इनपुट सेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या निकलता है। सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं कि गिवन क्या क्या है, हमें क्या क्या हमें दे रखा है। वैल्यूज क्या क्या हमें दी हुई है, VCC की वैल्यू दी हुई है कितनी, 10 वोल्ट्स है। RB की वैल्यू दी हुई है कितनी, 10 किलो ओम्स है। देन हमें VBE का पता है क्योंकि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर दे रखा है, दैट इज 0.7 वोल्ट। RE की वैल्यू हमें दे रखी है यहां पर 100 ओम्स और RC की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 50 ओम्स। और बीटा जो दे रखा है हमें 50 दे रखा है एंड 200 दे रखा है। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहां पर जो फर्स्ट पार्ट है कि विद बीटा इज इक्वल टू 50 हमारी जो एमीटर करंट है IE हमें फाइंड आउट करना है और हमें इसके अकॉर्डिंगली VCE क्या रहेगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। तो हम ये निकालेंगे। अब इसके इनपुट सेक्शन में हम इक्वेशन लिखें तो क्या आ जाएगी, यहां पर यहां से हम चले 10 वोल्ट्स, उसके बाद माइनस यहां पर IB और मल्टीप्लाइड क्या है, ये 10 किलो ओम्स है, 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 लिख दें इसको। उसके बाद माइनस VBE की जगह हम क्या लिख दें, 0.7 वोल्ट्स लिख दें। और यहां पर माइनस IE नहीं दिया हुआ और इसके साथ मल्टीप्लाइड क्या है, यहां पर 100 है, 100 ओम्स की वैल्यू दी हुई। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया। अब हम यहां पर क्या करें, हमें पता है कि ये जो IB है इसको यदि हम IE की फॉर्म में चेंज कर दें तो हमारे पास IE निकालने के लिए इक्वेशन आ जाएगी। तो हमें पता है कि जो IE है, IE प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था कि I इज इक्वल टू, हमें पता है कि IB प्लस IC होता है। अब इस IB प्लस IC को हम क्या करें, बीटा IB से रिप्लेस कर दें इसको, तो ये IE की वैल्यू आ जाएगी। तो इज इक्वल टू क्या आ गया यहां पर, बीटा प्लस 1 इंटू IB और ये IE है। अब रिक्वायर्ड हमें क्या है, यहां पर IE निकालना है तो IB को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, यहां पर IE की टर्म से। तो IE की टर्म में यदि हम IB लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, दिस IE डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1 सिंपली। तो इसको हम क्या करें, यहां पर इस IB को देखो, ये 10
वोल्ट्स माइनस आई बी की वैल्यू को हम क्या लिखें यहां पर आई ई डिवाइडेड बाई बीटा प्लस वन का हमें पता है बीटा क्या है वैल्यू हमारी 50 है 50 लेके चल रहे हैं फर्स्ट पार्ट में हम तो डिवाइडेड बाई बीटा प्लस वन का मतलब क्या है 50 प्लस वन क्या हो जाएगा 51 और यहां पर ये जो आपका मल्टीप्लीकेशन है ये क्या आ जाएगा 10000 ये आ जाएगा हमारे पास उसके बाद माइनस 0.7 वोल्ट माइनस आई ई इंटू 100 ये आया हमारे पास। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो इस आई ई को हम ये सब क्या है इज इक्वल टू 0 है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों पार्ट में से ये जो पार्ट है यहां पर आई ई को कॉमन ले लेते हैं यहां पर तो यूं का यूं लिख लेते हैं इसको 10 वोल्ट्स माइनस आई ई यहां पर हमने कॉमन ले लिया तो इसके अंदर क्या बचा ये डिवाइडेड बाई 51 और यहां पर क्या है प्लस 100 माइनस ये एज इट इज बचा यहां पर 0.7 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पर यदि आई ई की वैल्यू हम निकालना चाहें तो आई ई इस साइड में आ जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा 10 माइनस 0.7 और डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10000 प्लस इसका एलसीएम हमने ले लिया 51 तो यहां पर क्या आ जाएगा 5100 और डिवाइडेड बाई 51 तो ये 10 माइनस 0.7 यहां पर इसका मल्टीप्लाई ये नीचे का 51 ऊपर चला जाएगा तो डिवाइडेड बाई ये क्या रह जाएगा 15100 तो यहां पर क्या बचा हमारे पास 10 माइनस 0.7 9.3 मल्टीप्लाइड बाई 51 और 51100 जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्चुअल कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं 474.3 डिवाइडेड बाई 15100 इज इक्वल टू ये आएगा 0.0314 जिसको हम क्या लिख सकते हैं 31.4 क्योंकि ये 3 जीरो है तो मिली एम्पियर लिख सकते हैं इसको तो ये मिली एम्पियर वैल्यू ऐसे आ जाएगी आई ई की। तो इस तरह से हमने मतलब कि हमें इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए केवीएल लगा के और इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा एमीटर करंट आ जाएगा। अब एमीटर करंट आ गया तो उसके लिए हम अब क्या निकालना है कॉरेस्पॉन्डिंग कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। इसके लिए इसका आउटपुट सेक्शन में हम इक्वेशन लिखेंगे हमें पता है कि क्या आ जाएगा वीसी ई किसके बराबर आना था या इसकी डायरेक्ट इक्वेशन लिख लो आउटपुट सेक्शन में उसी तरह से क्या इक्वेशन आ जाएगी यहां पर ये क्या आ जाएगा 10 वोल्ट्स माइनस ये क्या है यहां पर 50 है इंटू करंट क्या आईसी आईसी इंटू यहां पर 50 उसके बाद माइनस वीसीई देन माइनस आईई और आरई क्या है यहां पर 100 है इस तरह से ठीक है इज इक्वल टू 0। अब हमें बताइए जो आईसी है दैट इज इक्वल टू आईई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू तो इस आईसी को हम क्या करेंगे आई से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि आईई हमने फाइंड आउट कर रखा है तो ये क्या आ जाएगा 10 माइनस आईई 50 और ये प्लस 100 माइनस वीसीई इज इक्वल टू 0 तो यहां पर क्या आ जाएगा वीसीई इज इक्वल टू 10 माइनस आईई की वैल्यू हम पुट कर दें यहां पर 31.4 मिली है तो 10 टू पावर माइनस 3 आ जाएगा और इसके गुणा में क्या लिख देंगे यहां पर ये 150। जब इस 150 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे किससे 31.4 से तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 एज इट इज है माइनस 4.710 ठीक है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5.3 वोल्ट के आसपास आ जाएगी किसकी बीसीई की वैल्यू। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमने क्या निकाला यहां पर आईई की वैल्यू क्या है हमारे पास 31.4 मिली एम्पियर और वीसीई की वैल्यू हमने क्या निकाली 5.3 वोल्ट। तो ये क्या हुआ हमारा
फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू क्या है बीटा की 200, तो बीटा की वैल्यू 200 के साथ हम इसको सेकेंड पार्ट को कैलकुलेट करेंगे कि इसकी मैक्सिमम रेंज क्या रहेगी एमीटर करंट की। तो उसी तरह से इसके इनपुट सेक्शन में इक्वेशन हम लिखेंगे, सिर्फ हमें क्या करना है, बीटा चेंज करना है। यहां पर क्या आ जाएगा, दिस इज 10 माइनस, उसके बाद आई बी इंटू क्या है ये 10 किलो ओम 1000, ये लिख सकते हैं आप इसको 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3, ठीक है, माइनस 0.7 VBE, उसके बाद माइनस IE मल्टीप्लाइड बाई कितनी है 100 है यहां पर। अब हमने क्या लिखा था, इस IB को 10 माइनस इस I को क्या लिखा था, IB को क्या लिखा था IE डिवाइडेड बाई बीटा प्लस 1, तो बीटा प्लस 1 क्या है हमारे पास 200 प्लस 1, और यहां पर यही है 10,000 माइनस 0.7 माइनस IE 100। अब ये इज इक्वल टू 0 आपको लिखना है। अब यहां पर इसमें से और इसमें से इस IE को कॉमन निकालेंगे हम, माइनस IE, तो यहां पर क्या बचेगा, ये 10,000 डिवाइडेड बाई 201 और प्लस यहां पर क्या पार्ट होगा 100, तो ये माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा 10 माइनस IE, इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहां पर तो ये उस साइड में चला जाएगा, तो क्या पार्ट रहेगा इसमें 10,000 प्लस 20100 डिवाइडेड बाई 201 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पर IE की वैल्यू अलग से लिख दें हम, I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर क्या 10 माइनस 0.7 और इसके डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा 10,000 प्लस 20100, और ये 201 कहां चला जाएगा, उसके ऊपर चला जाएगा इस तरह। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर 9.3 मल्टीप्लाई बाई 201 डिवाइडेड बाई ये 30100। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.6210, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 62.1 मिली एम्पियर। तो इस केस में जब बीटा की वैल्यू 200 थी तो IE की वैल्यू हमारे पास क्या आई 62.1 मिली एम्पियर। अब हमें क्या निकालना है VCE, तो VCE के लिए हमें पता है कि VCC माइनस IE को हम बाहर निकाल लेंगे और RC प्लस RE, तो VCC की वैल्यू क्या है 10 वोल्ट्स है, माइनस IE क्या है हमारे पास 62.1 मिली एम्पियर का मतलब 10⁻³ और RC की वैल्यू क्या है हमारे पास 50, RE की वैल्यू क्या है 100, ये वैल्यू है। तो ये 10 माइनस 62.1 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 150। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 माइनस 9.3 के आसपास आ जाएगा और ये 0.7 वोल्ट आएगी किसकी वैल्यू VC की वैल्यू। तो यहां पर VC की वैल्यू इस केस में कितनी है हमारे पास 0.7 वोल्ट। अब यदि हम चेक करें इसको, जो भी हमारा न्यूमेरिकल था इसमें यदि हम इस बीटा के वेरिएशन को देखें तो बीटा का वेरिएशन क्या था, यहां पर 4 टाइम्स था। बीटा कितना वेरी कर रहा था 4 टाइम्स वेरी कर रहा था। बट यदि इसके अकॉर्डिंगली IE या इसको हम IC कह सकते हैं, दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है, तो यहां पर क्या है 62 है और यहां पर क्या है 31 है, मतलब कि मिनिमम रेंज 31.4 थी एंड मैक्सिमम रेंज 62.1। तो हम कह सकते हैं कि बीटा जो है 4 टाइम्स यदि चेंज होगा तो इसके अंदर जो कलेक्टर करंट है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब कि ये सर्किट बीटा वेरिएशंस के लिए स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है कुछ हद तक। तो ये 2 टाइम्स था जबकि बीटा हमारा क्या था
4 टाइम्स था। तो ये न्यूमेरिकल पार्ट था एमीटर बायस सर्किट का। आप कोई भी न्यूमेरिकल किसी भी बायसिंग सर्किट का निकाल सकते हैं, आपको सिर्फ ये मिनिमम फॉर्मूलाज और आपको केवीएल अप्लाई करना आना है सिर्फ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेबिलिटी फैक्टर करेंगे एमीटर बायस सर्किट के लिए। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।